करनाल जिले में प्रेमनगर स्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर पथराव करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए गौरव कुमार निवासी रामनगर और शिवम बहल निवासी न्यू प्रेमनगर ने अपनी बात रखी है और पुलिस इनसे लगातार पूछताछ भी कर रही है। और पूछताछ में बताया कि अपनी पहचान हम बनाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने सीएम निवास पर ईंटें फेंकने की योजना बनाई। योजना के तहत ही वे सीएम आवास पर पहुंचे और ईंटें फेंक दी। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अन्य 5 आरोपियों की पहचान भी करवा दी है। पुलिस अन्य 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के भी प्रयास लगातार कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बाइक और एक स्कूटी पर सवार होकर 7 अज्ञात युवक सीएम आवास के बाहर पहुंचे और आवास पर ईंटें बरसाने के बाद वह फरार हो गए। तो वहीं सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी मुस्तैद दिखाई दिए। शिकायत के आधार पर जायजा लेने पहुंचे तो पुलिस जांच में सीसीटीवी के जरिए सभी की पहचान हो गई है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ में बाकी 5 आरोपियों के बारे में भी पता लगाया गया है, पहचान करवा दी गई है। तो सीएम आवास पर इन अज्ञात युवकों ने ईंटें बरसाने के बाद वह फरार हो गए थे। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था और अज्ञात 7 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। फिर जो आसपास लगे सीसीटीवी हैं, उनकी मदद से इन आरोपियों को धर दबोचने की प्लानिंग भी कर ली गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मामले में 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में बाकी 5 आरोपियों के बारे में भी पता लगवा लिया गया है, पहचान कर ली गई है। हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं करनाल से। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल इस खबर को लेकर अपडेट क्या है और ये खुलासा कैसे हुआ, क्या इन अज्ञात युवकों की मंशा थी? यश, अगर बात की जाए जिस तरीके से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के करनाल में मुख्यमंत्री का आवास है, वहां पर देर रात कुछ युवकों द्वारा जो है मुख्यमंत्री के आवास पर पथराव किया गया था। उस मामले को लेकर करनाल पुलिस एक्टिव हो गई थी, क्योंकि उसी समय ही नजदीक जो थाना था, रामनगर जो थाना था, वहां के एसएचओ सहित जो पुलिस की टीमें थी वो मौके पर पहुंच गई थी और जो सड़कों पर जो नजदीक जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको खंगालना शुरू कर दिया था। जिसके बाद लगभग 2 जो युवक हैं वो पुलिस ने जो है हिरासत में ले ली हैं और उनसे जब उनसे जानकारी ली तो उन्होंने जानकारी दी है कि हमने ये जो नाम और फेम पाने के लिए जो है ये घटना को अंजाम दिया था। और पुलिस ने इस विषय में जब बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 5 अन्य जो युवक हैं उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लक्ष्य, अगर बात करें पूछताछ में और क्या क्या खुलासे किए गए हैं, क्या इंटेंशन यहाँ पर इन युवकों की देखी गई? बिल्कुल, जब हमने एसएचओ से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जो दो युवक हैं उन्हें तो जल्द ही हमने गिरफ्तार कर लिया था और जिस तरीके से अगर 5 अन्य युवक हैं उनका जो 2 युवकों से जो जानकारी मिली थी उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हमने नेम और फेम पाने के लिए जो ये घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अपने जो है कार्रवाई करी है। जी ठीक है लक्ष्य, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो सीएम निवास पर पथराव का यह मामला है। 2 दिन पहले देर रात को कुछ अज्ञात युवक सीएम निवास के बाहर पहुंचे थे। अचानक पत्थरबाजी की घटना सामने आई और जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनका भी जमावड़ा देखने को मिला। उन्होंने भी कहा कि अगर सीएम निवास के बाहर इस तरह की हरकत होती है तो सोचिए प्रदेश के लोग प्रदेश में कितना सुरक्षित हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी मुस्तैदी का परिचय दिया है और तुरंत 2 आरोपियों को जो इस मामले में लिप्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और उन 2 आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नेम और फेम पाने के लिए इस तरह की हरकत इन अज्ञात युवकों ने की है। हालांकि जिन 5 आरोपियों को धर दबोचने की बात कही जा रही है, इसको लेकर पुलिस ने कहा कि इन 5 आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सीएम निवास पर पथराव का यह मामला है और जब ये घटना घटी तो आसपास के क्षेत्र में कोहराम मच गया था, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सीएम निवास के बाहर सोचिए ऐसा हो रहा है तो सोचिए कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में सुरक्षा के लिहाज से, दृष्टि के लिहाज से क्या हालत होगी।